अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मॉर्निंग जी स्टार्ट होती है हमारे न्यू हाउस से। तो हमारा नया घर जो है वो कुछ इस तरह से है, वो मैं आपको बाद में हाउस टूर दूंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे आइकिया के जो शॉपिंग हमने की है उसकी। तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोगों ने आइकिया से शॉपिंग की, और क्या शॉपिंग की वो मैं उस व्लॉग में नहीं दिखा सकी थी। तो कुछ जो चीज़ें हम आइकिया से उसी टाइम ले आए थे। सामान हमारा काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन हम लोग सब कुछ तो नहीं ला सकते थे, तो हमने उनके आर्टिकल नंबर्स जो है वो नोट कर लिए हुए थे और उसके बाद हमने जो है वो उन्हें ऑर्डर कर दिया था। तो ये हमारा है बड़ा प्यारा सा और क्यूट सा टोस्टर। तो ये तो हमने आई कैसे नहीं लिया है, इसकी अनबॉक्सिंग में कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। अगर आप में से भी किसी ने लेना हो तो आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा और यूज़फुल है ये वाला टोस्टर। तो ये आजकल क्रिसमस की वजह से डिस्काउंट जो है काफ़ी स्टोर्स पे लगे हुए हैं, तो हमें भी ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल गया था। हम लोग चाह रहे थे कि हम 2 स्लाइस वाला ही टोस्टर ले लें, लेकिन 2 की प्राइस में ही हमें जो है ना, मतलब कि 5-10 यूरो ज़्यादा लगे हैं, लेकिन हमें ये जो है ना 4 वाला ही मिल गया था। तो बड़ा ही अच्छा और यूज़फुल है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये न्यू घर में हमारा अवन है और ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा था। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ना इसके कुछ फंक्शंस शेयर कर दूं। ये माइक्रोवेव भी है और आई थिंक अवन भी है, कीप वार्म भी है इसमें ऑप्शन। इसमें सॉफ्ट और मेल्ट का भी है ऑप्शन कि आप फ्रीज कर की हुई चीज़ें जो है वो कर लें। इसमें चीज़ें वगैरह कुक भी हो जाती है अच्छे से, और इसकी टाइमिंग वगैरह भी एडजस्ट हो जाती है। तो काफ़ी यूज़फुल और अच्छा लगा मुझे ये और यूज़ करने में। तो स्टार्ट में तो 1-2 बार यूज़ किया है, तो फिर उसके बाद उसके जो है ना फंक्शंस नज़र आ रहे थे। अच्छा, मैं बालकनी से देख रही थी कि हमारा ऑर्डर तो नहीं आ रहा। मैं बार बार चेक कर रही थी, हमारा आइकिया का ऑर्डर आना था, तो मैं ना चेक कर रही थी उस टाइम। तो मैंने कहा मैं वीडियो भी बना लूँ ना, तो यहाँ पे जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या बनाएं। तो मैंने सोचा, इतने दिन से हम लोग चिकन वगैरह खा रहे थे और दूसरे घर से भी जो है हम फ्रीज़ करके लाए थे, क्योंकि आइकिया के हमारे ऑर्डर जो है वो थोड़ा लेट आना था, तो हम फ्रीज़ करके आ गए थे। अवन में हम गर्म कर करके खाते रहे। और ये हमारा हुड है, ये आप देख सकते हैं। घर में जो भी खाना वगैरह बनता है उसका स्मोक और जो भी उसकी खुशबू वगैरह होती है वो इससे जो है वो निकल जाती है। इसको ऑन कर देते हैं इस तरह से। तो मैंने सोचा कि मैं पोटैटो और एग्स वगैरह बना लूँ, तो काफ़ी मेरे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि घर की सेटिंग वगैरह करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और ज़ाहिर है एक एक चीज़ आपको समेटनी पड़ती है। पहले आप पैक करके लाएं, फिर उसकी अनपैकिंग करें, फिर उसको समेटना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। पैकिंग तो फिर इजी हो जाती है, लेकिन अनपैकिंग जो है ना, उसको कौन सी चीज़ किस जगह पे रखनी है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो साथ ही मैंने एग जो है डाल दिए थे, और जैसे एग जो है वो हमारे बन गए, तो मैंने इसमें धनिया, हरी मिर्ची और ब्लैक पेपर डाल दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा ऑर्डर जो है वो आइकिया से आ गया था। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वॉइस ओवर करने में। एज यू ऑल नो यहाँ पर काफ़ी ठंड है, तो इस वजह से मुझे जो है ना मसला हो रहा था। पीछे का जो मैस है वो आप लोगों ने इग्नोर करना है, क्योंकि अभी तक सेटिंग हमारी चल रही है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिसीव हुआ था। ऑर्डर तो हमने एक ही किया था, लेकिन हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो उन्होंने पार्ट्स में जो है वो हमें डिलीवर कर दिया था। तो आई कैसे ये कुकर है हमारा, ये हमने ऑर्डर किया था और इसकी प्राइस है 65 यूरो। तो ये 65 यूरो का है। तो मुझे एक वीडियो में कमेंट भी आया था कि आप जो भी शॉपिंग करती है उनकी प्राइस बताया करें। पहले मैंने अनबॉक्सिंग की थी अपने सीरम की, तो किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप प्राइस नहीं बताती हैं, तो आप काइंडली प्राइस भी बताया करें। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिन लोगों ने ख़रीदना भी हो तो वो ख़रीद भी सकते हैं आइकिया से। तो काफ़ी अच्छा, हैंडी और यूज़फुल था। इसको ओपन करने के बाद इसके अंदर एक मतलब कि लाइक जैसे कुकर की सीटी होती है ना, उसके अंदर सुराख बने हुए थे ना, तो उसके अंदर एक
वो छोटी सी पिन भी थी कि उसमें अगर कुछ फंस जाता है तो आप उससे वो भी निकाल सकते थे, तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ये है हमारा पॉट, कुकिंग पॉट। ये जो है हमने लिया था 65 यूरो का। ये 10 लीटर का पॉट है। मैंने राइस वगैरह बनाने के लिए जो है वो लिया है, क्योंकि यहाँ पर इंडक्शन होते हैं, स्टोव तो नहीं होते, इंडक्शन होते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता ना इसमें कुकिंग करना, क्योंकि उसकी जगह थोड़ी सी हल्की सी छोटी सी होती है और हमारे बर्तन इतने बड़े बड़े उस पर नहीं आ सकते, तो हमें छोटे ही ख़रीदने पड़ते हैं। तो मतलब कि हाइट उसकी ज़्यादा हो और नीचे से वो बिल्कुल छोटा हो, इस तरह का हमें लेना पड़ता है। तो ये एक चॉपिंग बोर्ड था जो कि मैंने ऑर्डर किया है सैंडविच वगैरह सर्व करने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा और यूज़फुल रहता है। और ये एक फ़नल है, ये 1 यूरो की है। और चॉपिंग बोर्ड आई थिंक 6 यूरो का था। और ये हमारे पास ये मैंने तवा ले लिया था, इतने ही साइज़ का हमारा समझ लें आपके इंडक्शन होप है ना। और ये था 12 यूरो का, काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा था तो मैंने ऑर्डर कर लिया था। और ये हमारे पास डुए सेट है, ये डुए होता है और साथ में इसके 2 पिलो कवर होते हैं, ये भी 25 यूरो के थे। और ये पिज़्ज़ा कटर है, ये 1.5 यूरो का था, 1 यूरो 50 सेंट। तो ये हमारे पास है नैपकिन होल्डर, ये आई थिंक 2 यूरो का था। और इसको इस तरह से फोल्ड करके ना इसके अंदर नैपकिन्स वगैरह रख के ना टेबल पे सेटिंग कर सकते हैं। तो कोई गेस्ट आएंगे हमारे घर तो मैं तब ये यूज़ कर लूँगी, काफ़ी अच्छा रह जाएगा। और ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है ना, ये मीरब के लिए हमने ले लिया था कि हम इसमें इसके टॉयज़ वगैरह रख देंगे। तो टॉयज़ तो हमने रख दिए थे, लेकिन इसके टॉय तो इतने ज़्यादा थे कि इसमें भी पूरे नहीं आ रहे थे। तो कुकर की जो है वो ओपन कर रही थी, मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूँ और इसका आर्टिकल नंबर भी इसमें शो कर दूँगी मैं, ताकि आप में से किसी ने लेना हो तो आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसकी आइकिया की जो है ना वो डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा महंगी आ रही थी इधर आयरलैंड में, तो मतलब कि हमारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो हम लोगों की ना जो डिलीवरी थी तकरीबन 50 यूरो आ रही थी, तो हम लोगों ने ना उसमें से सीज़र वगैरह निकाली, सीज़र और नाइफ़ वगैरह निकाल ली, तो काफ़ी कम हो गई थी ना डिलीवरी, 25 यूरो हो गई थी। तो आप में से भी किसी को ये टिप चाहिए तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लाइक सीज़र और नाइफ़ वगैरह अगर आप ऐड करते हैं तो उसके उसके साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी हो रही थी डिलीवरी। तो इस तरह से ये है कुकर का लिड है और ये इसके ऊपर से सीटी जो मैं आपको कह रही थी वो बनी हुई है। और इसकी मैनुअल बुक भी दी हुई है कि कौन सी चीज़ जो है वो कितने टाइम पे कुक करनी है। लेकिन ये तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छा कुकर है, लाइक पाकिस्तानी जैसे होते हैं ना कुकर, वैसे ही वर्क करता है। और इसमें कोई भी मसले वाली बात नहीं है, प्रेशर आता है प्रॉपर, इसकी सीटी ही चलती है और वह वैसे ही चलता है ना। और ये वाली पिन मैं आप लोगों से जिक्र कर रही थी कि ये जो इसकी पिन है ना, ये बड़े मज़े की लगी मुझे। इससे जो है ना इसकी सीटी वगैरह में कुछ भी फंसा होगा ना ऊपर वाले पोर्शन में लेट के, तो इजीली इससे जो है ना वो हम निकाल सकेंगे। तो ये भी ऑर्डर में से ही हमारा था ऑर्डर एक का, तो इसको भी हस्बैंड जो है वो मेरे ओपन कर रहे थे। ये हम लोगों की ना, हम लोगों ने जो बेड लिया था वो ब्लैक कलर का था, वो तो हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, फर्नीचर वगैरह तो हमारी सेटिंग हो गई है। और ये जो है ना हमारी साइड टेबल जो है वो रह गई थी, तो हम लोगों ने जस्ट एक ही किया क्योंकि दूसरी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। तो आइकिया की जो चीज़ें होती है ना वो इसी तरह से पैक होकर के आती है और उसको खुद ही असेंबलिंग जो है ना वो हमें करनी पड़ती है। ये इस तरह से जो है वो असेंबल होगी और इसको हस्बैंड ही करेंगे मेरे। तो ये देखे ब्लैक कलर की बड़ी प्यारी सी जो है ना असेंबल होके हो गई थी। वीडियो तो मैं थोड़ी लेट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी रूटीन आप लोगों को पता है जब शिफ्टिंग करते हैं तो काफ़ी ही ज़्यादा रूटीन जो है वो बिज़ी हो जाती है। एक एक चीज़ जो है ना वो हम लोग शेयर नहीं कर सकते उस टाइम पे। मैं वीडियोस वगैरह तो साथ ही बना रही थी, उसके बाद 3 दिन के आई थिंक बाद जो है वो मैं वॉइस ओवर जो है वो कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसके सारे पार्ट्स जो है उस पे गिवन होते हैं और असेंबलिंग के लिए उन्होंने एक छोटी सी गाइड बुक भी दी हुई है कि इसमें से आप देखते रहे और उसको असेंबल करते रहे। साथ में उसके पेज वगैरह हर चीज़ दी होती है। पेचकस वगैरह का टूल जो टूल बॉक्स होता है वो तो मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी ही लिया हुआ है।
सॉरी मेरी आवाज़ बहुत बुरी लग रही होगी शायद आज आप लोगों को, लेकिन अब क्या करें, अब गला जो ख़राब है अब ये कुछ दिन तो रहेगा ही ऐसे। और मेरा गला है भी ऐसे कि ख़राब होता है तो काफ़ी दिन लग जाते हैं इसको सेट होने में। मुझे जब कोविड हुआ था ना उसके बाद से मेरे साथ ये इशू चल रहा है कि मेरा जब भी गला ख़राब होता है तो मुझे फ़ीवर लाजमी हो जाता है। और कोई भी मैं लाइक खट्टी चीज़ तो कुछ भी नहीं खा सकती मैं मतलब कि मैं गोलगप्पे वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं खा सकती। अचार इस तरह की चीज़ें नहीं, जैसे मैं ये चीज़ खाऊंगी ना मेरा फ़ौरन से गला ख़राब हो जाता है। इसलिए ना मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि मैं इस तरह की चीज़ें ना खाऊं। लेकिन अब यहाँ आइलैंड में आके मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है ना गोलगप्पों की, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं गोलगप्पे खाऊं गोलगप्पे खाऊं। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी, यहाँ एशियन स्टोर्स पे ना ज़्यादातर वही जाते हैं मीट वगैरह लेने के लिए। चिकन वगैरह जो भी लेना होता है वो वहीं से हलाल मीट शॉप से मिलता है, एशियन स्टोर से। तो मैं उन्हें कह रही थी कि वहाँ पर गोलगप्पे नहीं पड़े होते, आप गोलगप्पे पड़े हो तो आप ले आए तो हम उसकी ना अंदर की फीलिंग जो है वो घर में खुद ही बना लेंगे। तो देखिए अगर उन्हें कहीं नज़र आएंगे किसी भी स्टोर में तो शायद वो ले आए। क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में जब हम लोग थे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मना करते थे कि आपने नहीं खाने, आपका गला ख़राब हो जाएगा। तो ये गाइड बुक जो है ना इसमें दी हुई है, गिवन है, इसको ऐसे ऐसे से अरेंज करना है, चीज़ों को असेंबल करना है और इसके सारे पेज वगैरह ए टू जी हर चीज़ इसमें अवेलेबल होगी। कोई भी चीज़ आपकी बेसिक डी होगी एक्स्ट्रा डी होगी, इस तरह से हर चीज़ इसकी एक एक चीज़ कीमत होती है। तो बाकी के ऑर्डर जो है वो मैं वीडियो के पार्ट 2 में जो है वो शेयर करूँगी, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।